दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। और इस समय मैं पुनः महावीर इनकलेव पालम क्षेत्र में हूं और पुनः आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। इससे पहले भी मैं आपको 2 वीडियो दिखा चुका हूं और यह जो मैं वीडियो है यह यहाँ की सड़कों के और इस स्कूल के ही संबंध में बता रहा हूँ, जो कि प्राइमरी स्कूल है। और ये देखिए प्राइमरी स्कूल के पीछे की हाल स्थिति देखिए, अंदर स्कूल चल रहा है और ये बरसात के मौसम में झाड़ झंकार इतना हो रखा है। यह झाड़ झंकार मैंने पहले भी दिखाया था, किंतु न स्कूल प्रशासन ने और न नगर निगम या जिसके अधीन यह स्कूल है उस संस्था ने इनकी साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे एक और जहाँ कीड़े मकोड़े और अन्य जीव पनप रहे हैं, तो वहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ऊपर रिस्क बना हुआ है। आपको ये बच्चों के पढ़ने की इस क्लास के अंदर पढ़ने की आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये देखिए यह स्थिति है और यहाँ ये इतना कूड़ा कबाड़ है जो कि आसपास के लोगों के द्वारा यहाँ डाला गया है। तो इस प्रकार के भी कूड़े को यहाँ से हटाने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ यहाँ इन दीवारों की भी मरम्मत की ज़रूरत है और यहाँ से यह पेड़ झाड़ झंकार हटाने की आवश्यकता है। आशा है कि आप किसी तक यह वीडियो पहुंचे वह इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा और वीडियो अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेगा और अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा, अपने सुझाव देगा। साथ ही साथ मैं इसमें पिछले वीडियो का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो आशा करता हूं कि आप उस पिछले वीडियो को भी देखकर अपने कमेंट्स देंगे और इस चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब करेंगे। ये है जी स्कूल और इसके बगल में ये झाड़ झंकार आपको दिख रहा होगा, यह स्थिति है। और अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ ये पेड़ झाड़ झंकार जो हैं ये इस बिल्डिंग के चारों तरफ उगे हुए हैं। और ये स्थिति आपको नीचे कूड़े के ढेर भी दिख रहे होंगे। यह महावीर इनकलेव के प्राइमरी स्कूल की स्थिति है और यह आदर्श विद्यालय है। जितना बड़ा इस स्कूल का क्षेत्र है और जिस तरीके से यहाँ बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है, उस हिसाब से यहाँ की जिम्मेवारी सबसे पहले तो यहाँ के कर्मचारियों और स्कूल स्टाफ की है, जिसमें कि टीचर, प्रिंसिपल इत्यादि सब आते हैं। किंतु उनकी अनदेखी की वजह से यहाँ यह स्थिति पर हुई है। और दूसरी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से लेके और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी भी इतनी ही जिम्मेवारी बनती है। और ये इसी प्रकार से यहाँ की ये गलियाँ हैं जिनमें कि ये देखिए जगह जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद दूसरी गाड़ी निकलने की कोई जगह नहीं है और न रास्ते हैं, जिसकी वजह से कि अगर कहीं यहाँ अग्निशमन की गाड़ी लानी हो या कोई एम्बुलेंस इत्यादि कोई आपातकालीन व्यवस्था को लाना पड़े तो उसके लिए यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बड़ी मुश्किल है। और ये सड़कें तो फिर भी किसी हद तक थोड़ा चौड़ी है, किंतु जो मुख्य मार्ग हैं जिनसे कि यह रोड आपस में लिंक और एक कोने से दूसरे कोने की ओर मिली हुई हैं, उनकी तो स्थिति और ख़राब है। ये जैसे ये रोड देखिए, इसकी चौड़ाई बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ से अगर एक कार निकलनी है तो उसके बगल से स्कूटर का निकलना भी भारी मुश्किल हो जाता है। मेरे विचार से इन सुविधाओं के लिए कसूरवार जो हैं वो है यहाँ की जनता भी है, जो कि विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण कर रही है और स्कूलों के में जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रख रखाव और उनके जीवन से खिलवाड़ करने के लिए जो यह सरकारी अमला आंखें बंद किए हुए हैं, उसके लिए वे कोई कानूनी या पत्राचार का एक्शन नहीं ले रहे हैं और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में असमर्थता दिखाते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जो वोट मांगने वाले जो विधायक आते हैं उनके कानों तक यह बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आप अवश्य बताएं और साथ ही साथ
इस बारे में आपका क्या सुझाव है, यह भी अवश्य बताएं। मेरे विचार से इस क्षेत्र में और ऐसे ही दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अगर सुविधाएं और विकास चाहिए तो इन मार्गों को और यहाँ अन्य सुविधाओं को जो कि भूमिगत दी जाती हैं, जैसे कि गैस लाइन, बिजली की तारों के कनेक्शन और जो अन्य सीवर लाइन इत्यादि हैं, उनको दुरुस्त करने की और सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सरकार को सख्ती से अन्य जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वालों को अतिक्रमण से हटाया जा रहा है और कोर्ट के आदेश पे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इसी प्रकार के जितनी भी कॉलोनियां हैं इनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करके इस क्षेत्र को मुक्त कराने की आवश्यकता है। जो लोग सरकार को सहयोग नहीं देते और सड़कों के चौड़ीकरण व सुविधाओं को सुचारू रूप से इस्तेमाल करने में मदद नहीं करते और इस प्रकार के रैंपों इत्यादि को नहीं हटाते और गाड़ियों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था इत्यादि में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी की वजह से दूसरे की जान जाती है या कोई हानि होती है तो उसका आर्थिक दंड उनके ऊपर लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो देश की राजधानी जो है वह धारावी की तरह ही एक स्लम शहर बन के रह जाएगा और इसके लिए हम ही लोग कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। अपने घरों को तो हम सुंदर और शक्तिशाली और मजबूत बना रहे हैं और स्वच्छ रख रहे हैं, लेकिन बाहर हम कूड़ा कचरा डालकर इस क्षेत्र को अपने आसपास बीमारियां पनपने में सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सरकार को सहयोग देंगे तो तभी हमें सरकार भी सहयोग करेगी। हमें ही अपने तंग गलियों को चौड़ा करना पड़ेगा और जो हमें आकस्मिक जो इमरजेंसी सर्विसेज को लाने के लिए और ले जाने के लिए क्रॉसिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ही रास्ते देने पड़ेंगे। और जो ये दुकानें बनाकर दुकानों के आगे अननेसेसरी पार्किंग की व्यवस्था, जो रोड पर पार्किंग बनाई गई है, इस प्रकार की गाड़ियों को पार्किंग के लिए अलग से स्थान और खुले जगहें जो है वह चयनित करके पार्किंग व्यवस्था बनानी होगी। और क्रॉसिंग जितनी है जो बंद की गई हैं उन्हें भी खोलने की हमें ही आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा सरकार तो अपने तरीके से अगर कोर्ट के आदेश पर काम करने आई तो वह तो बहुत कुछ तोड़ और नुकसान करके चली जाएगी। क्षेत्र के अंदर कितनी प्रगति हो रही है और क्या स्थिति हो रही है, ये देखिए। यहाँ नए मकान बन रहे हैं, ये सब नाली से सटके हैं, क्योंकि नाली जो है वो सड़क के ऊपर बनाई हुई है और उसी के किनारे पर मकानों की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, जो कि नुकसानदायक है। ये देखिए रोड जो है ये धंस गई थी यहाँ पर, जो पाइपलाइन वगैरह की वजह से, जो इस ड्रेनिंग लाइन है उसकी वजह से। और ये जितने भी ये फुटपाथ बने हैं या रैंप बने हैं, ये सब नाली के ऊपर बने हुए हैं। ये जैसे यहाँ ये नाली के कवर दिख रहे हैं, ऐसे ही कवर इस साइड में भी हैं, लेकिन लोगों ने उन नालियों को कंक्रीट से रैंप बनाकर कवर कर दिया, जिससे कि वहाँ अगर कोई मिट्टी इत्यादि कुछ जम जाए तो वह निकल भी नहीं सकती। और ये देखिए सारा क्षेत्र आगे बढ़ाकर अतिक्रमणित कर दिया गया है। तो इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाकर इस क्षेत्र को और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता है। आपको यह सुझाव कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल HBR को सब्सक्राइब करें। क्षेत्र में जितनी भी इस प्रकार की गलियां हैं जिनको कि पहले ही चौड़ाइयां कम हैं और साथ ही साथ उनके किनारों पे दीवारों के साथ बैठने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो यह दीवारों को बनाया गया, एक्स्ट्रा दीवारों को बनाया गया है, इनको भी यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और इन गलियों को बिल्कुल फ्रीक्वेंट
इमरजेंसी सर्विसेज के लिए छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई क्रॉसिंग करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकता है, और साथ ही साथ इनमें सीवर लाइन इत्यादि डालने की व्यवस्था की जा सके। यह गली की रोड है और इसकी स्थित चौड़ाई देख लीजिए। और इसके साथ साथ जब हम मुख्य मार्ग की ओर जाएंगे, जो कि मुख्य सड़क एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रही है, उस साइड की रोड की स्थिति देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यह किस प्रकार से अतिक्रमण किया गया है। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राधिकरण, नगर निगम, दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन कितना जागरूक और कितना प्रयासरत है, यह इसी कार्य को देख के, इस यहाँ के निर्माण कार्यों को देख के ही पता चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे की जो रोड है जहाँ यह लिंक हो रही है, वहाँ की स्थिति क्या है। तो चलो चलते हैं उस मुख्य रोड की तरफ को। ये जो गुरुद्वारा आ गया है महावीर इनक्लेव का, और उसके बगल की यह रोड की चौड़ाई है जहाँ की गाड़ी खतरी होने के बाद भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। और इसी कड़ी में हम आगे को बढ़ते जाते हैं तो जो सोम बाज़ार गली के नाम से फेमस जो रोड है, उस रोड की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे आ गया हूँ मैं, और यहाँ देखिए, यहाँ तो रोड किनारे ही ये दुकानें लगी हैं अलग अलग सामग्री की। और ये आपको रोड की स्थिति दिख रही होगी। यह मुख्य सड़क है जो कि मेन रोड से और सीधा क्रॉसिंग कर रही है। ये अभी समय सुबह का समय है तो बाज़ार अभी लगा नहीं है। जैसे जैसे बाज़ार खुलेगा वैसे ही यहाँ की स्थिति भी तंग हाल होती जाएगी और गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। तो ये अभी देखिए आगे क्या गली है, यहाँ से एक कार निकलने की बड़ी मुश्किल से जगह है, और वहीं पे ही गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, और साथ ही साथ अन्य जो दुकानों की सामग्रियाँ हैं वो भी लगती हैं। तो जिसकी वजह से यह रोड बिल्कुल संकुचित हो जाती है या नैरो हो जाती है। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ को, तो ये रोड देखिए, इसी से आपको यहाँ की स्थिति दिख रही होगी। और ये अतिक्रमण की वजह से या दरवाजे खुले होने की वजह से यह रोड की चौड़ाई दिख रही होगी। और यहाँ जितने भी मकान या भवन बने हैं, इन भवनों ने जब अपन निर्माण किया गया है इनके मालिकों के द्वारा, तो इन्होंने सरकारी भूमि का भी अतिक्रमण करके अपने क्षेत्र को बढ़ा दिया, अपने ये सड़कों की चौड़ाई कम कर दी। क्योंकि जब हम यहाँ पहले आते थे या जब ये मकान इतने ऊंचे ऊंचे नहीं बने थे, तो उस समय यहाँ से ट्रकों की निकासी आसानी से हो जाती थी, जो जिन ट्रकों में कि ईंट, बजरी, रोड़ी इत्यादि आती थी। किंतु अब यह स्थिति हो गई है, और यह घर देखो, सरकारी ज़मीन पे ये फुटपाथ आगे बनाकर नाली को, एक और जहाँ नाली को कवर किया हुआ है, तो वहीं सड़क की चौड़ाई को भी कम किया गया है। तो इस प्रकार के अतिक्रमण को भी हटाने की आवश्यकता है। यह स्थिति यहीं की नहीं है, यह पूरी रोड जो है, जहाँ तक यह रोड जा रही है, आगे जाते हुए और ज़्यादा तंग हाल होती जा रही है। और इस रोड से जो निकासी है वह और गाड़ियों की आवाजाही है वह बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसको कि प्रशासन के द्वारा यहाँ से अतिक्रमण को हटाकर दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उनके द्वारा तो इनके लिए कोई भी प्रयास की नहीं किए जा रहे, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति जो आड़े आ जाती है। विकास से ज़्यादा उनको वोट की राजनीति ज़रूरी है। किंतु अगर देखा जाए तो इंसानी तौर पर, ये देखिए अब यहाँ आगे आ गया, इंसानी तौर पर यहाँ अतिक्रमण को हटाने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। तो ये है जी यहाँ की स्थिति। और ये मैं वीडियो नो कट बना रहा हूँ, क्योंकि नो कट वीडियो में
वास्तविकता पता चलती है और इसी से ही पता चलता है कि क्षेत्र के अंदर कितनी प्रगति हो रही है और क्या स्थिति हो रही है। ये देखिए यहाँ नए मकान बन रहे हैं, ये सब नाली से सटके हैं क्योंकि नाली जो है वो सड़क के ऊपर बनाई हुई है और उसी के किनारे पर मकानों की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं जो कि नुकसानदायक है। ये देखिए रोड जो है ये धंस गई थी यहाँ पर, जो पाइपलाइन वगैरह की वजह से, जो इस ड्रेनिंग लाइन है उसकी वजह से। और ये जितने भी ये फुटपाथ बने हैं या रैंप बने हैं ये सब नाली के ऊपर बने हुए हैं। ये जैसे यहाँ ये नाली के कवर दिख रहे हैं ऐसे ही कवर इस साइड में भी हैं, लेकिन लोगों ने उन नालियों को कंक्रीट से रैंप बनाकर कवर कर दिया, जिससे कि वहाँ अगर कोई मिट्टी इत्यादि कुछ जम जाए तो वह निकल भी नहीं सकती। और ये देखिए ये सारा क्षेत्र आगे बढ़ाकर अतिक्रमणित कर दिया गया है। तो इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाकर इस क्षेत्र को और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता है। आपको यह सुझाव कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। ये महावीर इनक्लेव की मंदिर वाली गली है और इस गली की चौड़ाई देखिए। यहाँ पर तो गाड़ियाँ फिर भी आ जा सकती है, लेकिन कई गलियाँ ऐसी हैं जिन गलियों में लोगों की आवाजाही जो है वो गाड़ियों की बहुत तंग है और कई बार तो यहाँ पे उनकी वजह से एक छोटी सी गाड़ी के भी निकलने से ही जाम की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति जो है यह सुधारने की आवश्यकता है और प्रशासन को और स्थानीय जो व्यवस्थापक हैं उनको इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सड़क की हालत देखिए, जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हैं और ये जहाँ पे कनेक्शन डाले गए हैं या कोई कमी हुई है तो उनमें यह मिट्टी डाली हुई है और ये अभी तक पक्की नहीं की गई है। साइड में दोनों तरफ में नालियाँ बनाई गई हैं, लेकिन नालियों को दुकान के मालिकों ने या दुकान वालों ने, चाहे वो रेंट के हैं, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल में ला दिया है। और इसी प्रकार अब ये लिंक रोड है, तो यह रोड जो है यह यहाँ से अगर एक गाड़ी अगर किसी वजह से निकल रही है तो दूसरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती। यहाँ की स्थिति यह हो गई है। और ये लेंटर देखिए कितने आगे तक बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से कोई बड़ा वाहन आना मुश्किल है, जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, उसकी निकासी यहाँ से मुश्किल है। तो इस प्रकार के लेंटरों को, ये छज्जों को यहाँ से सड़क से हटाने की आवश्यकता है, जिससे कि गाड़ियों की आवाजाही समतल रहे और एक सार तरीके से गाड़ी निर्विघ्न होकर निकल सके। ये आगे देखो, अभी मैं आपको आगे की जिस रोड पर ले जा रहा हूँ, यह रोड तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे की जो रोड है वह रोड इस रोड से भी कम चौड़ी है। और पहले इस रोड पर ट्रकों की आवाजाही होती थी, किंतु आज की तारीख में जब जैसे ये मकान बने हैं और पार्किंगें बनी हैं, इनकी वजह से मकान जो हैं वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो इनकी चौड़ाई है वह कम हो गई है। ये बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह पे और सड़क भी उबड़ खाबड़ हो रखी है और नालियाँ भी बंद हो रखी हैं, जिसकी वजह से कि बरसात में पानी जो है वो यहीं रोड पर ही इकट्ठा हो जाता है। और ये रोड जो है जिस तरीके से झुकी हुई है, तो ये रोड पूरी सड़क को यह पानी जो है दबा देता है, बैठा देता है। एक मिनट, ये देखिए जैसे ये गाड़ी आ रही है, ये पानी का टैंकर है और ये देखो गाड़ी स्कूटर टू व्हीलर को निकलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये महावीर इनक्लेव की जो मुख्य सड़कें हैं इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है और यहाँ सड़कों को चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। अन्यथा कभी इमरजेंसी के
स्थिति में यहाँ कोई भी गाड़ी लाना मुश्किल पड़ जाएगा। और साथ ही साथ इस जगह में कई ऐसे मकान हैं जो कि सड़कों को बंद करके, जो सड़कों के कट बने हुए थे पहले एक मुख्य सड़क से दूसरी मुख्य सड़क में जाने के लिए, उन पे अतिक्रमणकारियों ने मकान बनाकर या प्लॉटिंग करके उन्हें बेच दिया। तो उन मकानों को भी वहाँ से हटवाकर पुनः उस रोड को खुलवाने की आवश्यकता है, जिससे कि अवरुद्ध जो निकासी है वह संभव हो सके। अब ये मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की ओर। तो ये रोड जो है इतनी चौड़ी होनी चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ रोड के किनारे पे ही ये दुकानें लगाकर रेड़े लगाकर रोड की चौड़ाई को टेम्परेरी बंद कर दिया है। ये गुरुद्वारे वाली गली की रोड है। इतनी चौड़ी रोड थी वो, जिसको मैं पहले दिखा रहा था, और इतनी ही चौड़ी रोड पर को जो है वो अतिक्रमण कर करके दुकानदारों को किराए पे देने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में यह रोड जो है उसको बांध दिया। तो उस रोड को दोबारा खोलने की और चौड़ा करने की आवश्यकता है। आशा है आपको मेरे यह सुझाव और विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल HBR को सब्सक्राइब करें और HBR 904 लिखकर चैनल को खोलकर उसको वीडियो को अवश्य देखें और लोगों तक शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।